हाय दोस्तों। तो हाजिर हूँ मैं आज फिर एक बेहतरीन इंटरव्यू क्वेश्चन के साथ में, और ये क्वेश्चन काफ़ी परेशान करता है हमारे एस्पिरेंट्स को। दैट इज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डॉट ऑपरेटर एंड एरो ऑपरेटर। कि डॉट और एरो ऑपरेटर में क्या फ़र्क होता है, आप इसको एग्जांपल के साथ में समझाइए। कई बार इंटरव्यूअर इसको पूछ लेता है, तो आप बोलने को तो कुछ बोल सकते हैं, लेकिन कई बार इंटरव्यूअर जब पेपर दे देता है तो आपको एग्जाम्पल लिखने पड़ते हैं। तब बताइए कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। पहले ये दोनों किस काम इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो ये जो दोनों का काम होता है, स्ट्रक्चर के मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए इन दोनों का इस्तेमाल होता है। पहले ये बात तो क्लियर है कि दोनों का ही काम स्ट्रक्चर्स, अगर जो हम लोग जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, उन स्ट्रक्चर के मेंबर्स को अगर एक्सेस करना हो तो डॉट और एरो दोनों का काम होता है। अब क्या फर्क है दोनों में, इसके लिए हमको एक एग्जाम्पल से इसको देखना पड़ेगा। तो आइए समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक स्ट्रक्चर बनाया स्ट्रक्ट इन्फो नाम से, और इसके अंदर आपने एक बनाया क्या, नेम की वैल्यू मान लीजिए आपने 40 दे दी, और यहाँ पर आपने कहा int एज, और यहाँ पर आपने एक स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनाया स्ट्रक्चर का इन्फो, और एक f नाम का वेरिएबल है। यहाँ पे आपने कहा भाई नाम दो, आपने कहा एंटर नेम, ठीक है। और नेम को आप कैसे रीड करेंगे, नेम को आप रीड कर सकते हैं कैसे, %s कामा f डॉट नेम, ठीक है। उसी तरीके से आपको अगर एज चाहिए तो आपने कहा एंटर एज, और एज को आप रीड कर लीजिए कैसे, स्कैन ऑफ %d कामा एड्रेस ऑफ f डॉट एज। अब मान लीजिए इसकी वैल्यू को हमें प्रिंट कराना हो, मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, मान लीजिए शो के अंदर मैं f को पास करना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि शो प्रिंट करे कि आपने क्या इनपुट किया है। तो आइए मैं शो फंक्शन को बना रहा हूँ। आपने वाइट शो फंक्शन को बनाया और आपने इसके अंदर पास किया स्ट्रक्चर का एक वेरिएबल f ही नाम से, किसी भी नाम से आप कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे कह सकता हूँ क्या, printf /n नेम इज इक्वल टू %s कामा f डॉट नेम, और एज इज इक्वल टू /n एज इज इक्वल टू %d कामा f डॉट एज, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस केस में क्या हो रहा है कि आपने नेम और एज को दिया हुआ है, ठीक है, और नेम और एज आपका क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर अगर आपने इसको जब रन कराया तो आपसे ये नाम मांगेगा, जैसे हमने दिया नाम अनुज, एज दिया हमने 21, तो अनुज 21 प्रिंट हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपको क्या बात समझ में आ रही है कि जो नाम को लेने के लिए डॉट, जो मेंबरशिप ऑपरेटर आप यूज कर रहे हैं डॉट, यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं, डॉट को यहाँ भी यूज कर सकते हैं, यहाँ भी यूज कर रहे हैं। तो एरो का इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो एरो का इस्तेमाल हम लोग वहाँ पे करते हैं, जैसे स्ट्रक्चर का वेरिएबल है, जब हम इसको अगर मान लीजिए हम यहाँ पर एज ए रेफरेंस पास कर रहे हैं, जब एज ए रेफरेंस पास करेंगे तो यहाँ पर हमको क्या बनाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर के वेरिएबल को बनाना पड़ेगा पॉइंटर। तो कभी भी जब स्ट्रक्चर का वेरिएबल एज ए पॉइंटर डिक्लेयर होता है तो वहां पर मेंबर को एक्सेस करने के लिए एरो का इस्तेमाल किया जाता है इंस्टेड ऑफ क्या, डॉट, ठीक है। तो जब भी, चूंकि आपने यहाँ पर एक f का रेफरेंस पास किया, और रेफरेंस पास करने के दौरान आपने यहाँ पे कहा कि ये पॉइंटर बन गया। अब पॉइंटर जब आप स्ट्रक्चर का जब वेरिएबल पॉइंटर बन जाएगा तो उसको एक्सेस करने के लिए एरो का इस्तेमाल करते हैं बजाय डॉट के। आउटपुट सेम आएगा, ठीक है, आउटपुट सेम आएगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एरो का इस्तेमाल हो रहा है। तो अब आप कहेंगे इससे फायदा क्या हुआ, फायदा अभी नहीं हुआ। जैसे अगर कल को मान लीजिए आप कोई कॉल बाय रेफरेंस वाला काम करना चाहें, मतलब आप चाहते हैं कि शो फंक्शन नेम और एज की वैल्यू को चेंज कर दे और चेंज करके रिफ्लेक्ट करे, ऐसे केस में यहाँ पर ये काम आएगा। लेकिन अभी मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, वो कॉल बाय रेफरेंस का मसला हो जाएगा। अभी मैं आपको सिर्फ इतना समझा रहा हूँ कि स्ट्रक्चर का अगर जो वेरिएबल नॉर्मल वेरिएबल है तब डॉट का इस्तेमाल होता है, और स्ट्रक्चर का वेरिएबल जब पॉइंटर वेरिएबल होता है तो एरो सिंबल का इस्तेमाल होता है। इतनी बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।